धम्मपद गाथा क्रमांक 160। आज दिनांक 27 अगस्त 2020। ये गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय ही कुमार काश्यप की माता को उद्देश्य कर कही है। अत्ता ही अत्तनो नाथो कोही नाथो परोसिया, अत्ता नाही सुदंतेन नाथं लभति दुर्लभं। तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती में रहते थे, जेतवन बुद्ध विहार में, जो बुद्ध विहार अनाथ पिंडिक ने बनवाकर भिक्षु संघ को दान दिया था। वहां बुद्ध का वास्तव्य था। और उसी समय एक बार श्रावस्ती में एक कुमार काश्यप की माता, उसका जन्म श्रावस्ती में एक किसी बड़े धनवान श्रेष्ठी के परिवार में उसका जन्म हुआ, एक लड़की का। और जब वो शहानी बनी, बड़ी बनी, तो कहने लगी अपने माता पिता को कि मुझे भिक्षुनी बनना है, भिक्षुनी बनकर मुझे मेरा जीवन व्यतीत करना है। धनी लड़की थी, माता पिता बड़े धनवान। माता पिता नहीं चाहती कि भिक्षुनी बन जाए, वो आग्रह करती थी, लेकिन माता पिता ने आज्ञा नहीं दी। उसके बाद माता पिता ने अच्छा धनी परिवार का ही लड़का देखकर उसकी शादी कर दी। शादी होने के बाद वो अपने पति के घर में चली गई और पति के घर में जाकर अपना संसार करने लगी। लेकिन बार बार उसके मन में आते रहा कि मुझे भिक्षुनी बनना है। तो उन्होंने कुछ समय बीतने के बाद पति को कहने लगी, कुछ महीने बीतने के बाद, पति भी बड़े धार्मिक थे, धम्म के वातावरण में पले हुए थे, तो अपने पति को वो कहने लगी कि मेरी तो इच्छा है भिक्षुनी बन जाऊं। शुरू से इच्छा थी, माता पिता ने नहीं माना मुझे, मेरी इच्छा है भिक्षुनी बन जाऊं, आप यदि मुझे आज्ञा देते हैं तो मैं बन जाऊंगी। पति ने जब सुन लिया तो उन्होंने कहा, यदि तेरी भिक्षुनी बनने की वृत्ति है तो साधु साधु, बहुत अच्छा है, मैं आज्ञा दे दूंगा। और फिर पति ने उसको आज्ञा दे दी और बड़े सत्कार पूर्वक, बड़े सम्मान से उसको बुद्ध विहार ले गए और भिक्षुनी संघ में ले जाकर उसकी दीक्षा कराई गई। लेकिन उन्हें पता नहीं था, जो भिक्षुनी संघ एक था, देवदत्त ने बना हुआ भिक्षुनी संघ भी था, उन्हें पता नहीं था। तो वो जाकर भिक्षुनी से मिला तो देवदत्त की भिक्षुनियां मिली। तो उस देवदत्त की भिक्षुनियों ने, वो धनी परिवार से आई है, स्वीकार किया और भिक्षुनी बना दिया उसको। अब भिक्षुनी बनाने के बाद कुछ महीनों में उसके पेट में गर्भ पलने लगा। तो भिक्षुनियों में चर्चा होने लगी, अरे ये तो दुष्चरित्र है, इसके पेट में गर्भ है, भिक्षुनी को गर्भ रहना अच्छी बात नहीं, हमारी सब निंदा हो जाएगी। तो उन्होंने देवदत्त को बताया। देवदत्त ने कहा, उसको निकाल दो, उन्हें नहीं रखना है हमें अपने भिक्षुनी संघ में। तो वो भिक्षुनियों को कहने लगी, देखो मैं तो भिक्षुनी बनी हूं देवदत्त को लेकर नहीं, बुद्ध के नाम से भिक्षुनी बनी हूं, बुद्ध के आधार से बनी हूं, मुझे बुद्ध के पास ले जाओ, मैं तो निर्दोष हूं। तो उन्होंने कहा चलो ले जाएंगे।
तो कुछ भिक्षुनियां उसको बुद्ध के पास ले गई। तो बुद्ध भी जानते थे। तो बुद्ध के पास जब ले गए उसे, तो वो सारी कहानी बताई कि मैं तो निर्दोष हूँ भगवान, जब से मैं भिक्षुनी बनी हूँ कोई मैंने ऐसा बुरा गलत काम नहीं किया है, तो ये सही कैसे माने। इसीलिए बुद्ध ने कहा ठीक है रुको। लेकिन उन्होंने एक कमेटी बनवाई। जो ज्येष्ठ उपासक था अनाथ पिंडक, उनको बुलवाया, मिगार माता विशाखा को बुलवाया, राजा को बुलवाया, कुछ भिक्षुओं को बुलवाया, भिक्षुओं को बुलवाया, और ये 4-5 लोगों की एक कमेटी निर्माण की कि इसकी जांच की जाए। ये जो कहती है ये क्या है वास्तविकता। तो बाद में कमेटी बनवाकर विशाखा उस कमेटी में प्रमुख थी, राजा भी था, और एक कमरे लेकर विशाखा ने उसकी जांच कराई। जांच करने के बाद पेट में गर्भ है ये तो विशाखा को पता चला। लेकिन वो कहती थी भिक्षुनी बनने के बाद कोई मेरे हाथ से गलत काम नहीं हुआ, मैं जब मेरे पति गृह में थी तब गर्भ हो सकता है। तो उन्होंने जान लिया कि हाँ ये जो गर्भ है ये इसके पति गृह में जब ये रही है तब का ये गर्भ है। तो कमेटी ने जांच पड़ताल करके उन्हें कह दिया कि हाँ गर्भ है, लेकिन ये निर्दोष है, इसका कोई दोष नहीं। फिर वो भिक्षुनी रही, और भिक्षुनी रहकर उन्होंने कुछ महीने बाद एक पुत्र को जन्म दे दिया भिक्षुनी ने। अब जन्म देने के बाद उसका नाम रखा गया काश्यप, कुमार काश्यप। ऐसा उस श्रमण का छोटा सा बच्चा, उसका नाम रखा गया कुमार काश्यप। और जब ये छोटा बच्चा एक दिन रोते हुए वो देखा, राजा कहीं उस रास्ते से जा रहा था, आवाज सुन रहा था कि कहीं बच्चे की आवाज आ रही चिल्लाने की, तो पता चला कि भिक्षुनी का बच्चा है। तो राजा वहां पर गया, राजा ने बच्चे को ले लिया और अपने सेविका को राजा ने वो बच्चा दे दिया कि भाई तुम इसका पालन पोषण करो। और वो बच्चा राज परिवार में पलने लगा। अब बच्चा बड़ा हो रहा राज परिवार में, जब छोटा था वो बड़ा हो रहा, और एक दिन वो बच्चे ने अपने से छोटे बच्चे को पीट दिया, मार दिया उसने छोटे बच्चे को। तो जब वो छोटे बच्चे रोने लगे कि इसने तो हमको मारा है, और ये तो बच्चा मातृहीन बच्चा है, इसे कोई माँ नहीं है, और इसने हमको मारा है, मातृहीन बच्चे ने। इस प्रकार वो कहने लगे अपने घर में जाकर। तो इसने सुना कि मुझे मातृहीन कहते हैं, क्या मेरी माता नहीं है क्या? तो वो राजा को पूछने लगा, मुझे बताइए मेरी माता है कि नहीं, कौन है मेरी माता? ये तो मेरे उम्र के जो बच्चे हैं, खेलते खेलते मैंने पीट दिया उसको, तो मुझे कहने लगे कि अरे मातृहीन है, तू मातृहीन है। तो देव मुझे बताइए कौन मेरी माता है? तो राजा ने उसको स्पष्ट बता दिया कि तुम्हारी माता भिक्षुनी है। और ऐसी ऐसी कहानी उन्होंने जब बताई राजा ने, जो राजा को मालूम था, तो ये जब बात सुनकर जब उसने सोचा कि मेरी माता भिक्षुनी है, और ऐसी ऐसी कहानी उसने जब सुना, तो सुनते बराबर उसके मन में वैराग जाग गया, और उसको लगा कि मैं भी भिक्षु बन जाऊंगा, मैं क्यों गृहस्थी जीवन में रहूं। तो ये सोचकर वो राजा को कहने लगा कि देव राजन मुझे भी भिक्षु बनना है। तो राजन ने कहा ठीक है भी। वो भिक्षु संघ के पास ले गए और उनको दीक्षा दी गई, तो श्रमण बना। तो उस समय उनकी उम्र थी 12 साल की उम्र। अब ये 12 साल की उम्र में भिक्षु बना, और इसकी पारमिता ऐसी थी, क्यों भिक्षु बनने का ख्याल उसके मन में आया, उसकी ऐसी पारमिता थी कि वो
काश्यप बुद्ध के काल में भी श्रमण रहा हुआ था। और उसकी जो माता थी, यह माता भी काश्यप बुद्ध के काल में वो भिक्षुनी श्रमण धर्म का वो पालन करते रही है। तो ये काश्यप बुद्ध के समय से उनका जो संबंध था सद्धम्म से जुड़ने का, तो यही उनको इस बुद्ध काल में भी इस प्रकार से बना गया। अब ये जब श्रामणेर बना, कुमार काश्यप श्रामणेर बनकर तथागत बुद्ध ने उनको कम ठान दिया कि ऐसा ऐसा अभ्यास करो। और वो छोटा श्रमण 12 साल का बच्चा है, वो कम्बट ठान को लेकर अंध वन में जाकर भिक्षुओं के साथ वह अभ्यास करने लगा। और अपने पूर्व पारमिता के बल से वो श्रमण अरहत बन गया। 12 साल की 12.5 साल की उम्र में वो अरहत बन गया और पूरी तरह वो क्लेशों से, विकारों से, भय से वो जीवन मुक्ति के रास्ते को पा गया, जीवन मुक्त अवस्था तक पहुंच गया, अरहत बन गया। अब एक बार ये अरहत कुमार काश्यप ही नाम उसका रखा गया। तो एक बार कुमार काश्यप अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर, छोटा अरहत है लेकिन हाथ में भिक्षा पात्र लेकर शहर में पिंडपात के लिए गया, भिक्षा मांगने गया। तो उसकी माता ने उसे देख लिया और माता ने देखते बराबर उसका मातृ स्नेह जाग उठा और दौड़ती दौड़ती उसके तरफ गई और पुत्र 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 करके उसको वो बोलने लगी। जब वो दौड़ने लगी तो दौड़ते दौड़ते वो गिर भी गई और गिरने के बाद और भी वो संभल के उठ गई और उठकर और भी दौड़ी, पुत्र पुत्र करके 12 साल के बाद उसका पुत्र स्नेह जाग उठा। तो उसने देखा क्योंकि भिक्षु ने मुझे पुत्र पुत्र कह रही है, उसको ध्यान में आ गया कि मेरी माता होगी। लेकिन वो तो अरहत था। अब सोचने लगा कि अब यदि मैं इसे मातृ प्रेम, पुत्र प्रेम दिखाने लगूं तो इसकी हानि हो जाएगी, ये आगे नहीं पहुंच पाएगी आध्यात्मिक रास्ते पर। तो क्यों न मैं इससे कठोर शब्द में बोलूं। तो ये जानता था कि मेरी मां है, लेकिन जानने के बावजूद भी वो इतने कठोर शब्दों में बोलने लगा उससे कि अरे तू तो भिक्षुनी बनी है और भिक्षुनी बनकर पुत्र पुत्र करके दौड़ रही है इधर उधर। ऐसा कठोर शब्द में उसको उसने जवाब दे दिया। तो यह सुनकर वो तो और भी मातृ प्रेम है, नहीं पुत्र पुत्र करके और भी वो दौड़ने लगी, पुत्र पुत्र करके। उसने और भी कहा, अरे भिक्षुनी, तू तो भिक्षुनी बनकर पुत्र पुत्र करके दौड़ रही है। ऐसा जब उसने और भी जब कठोर दूसरी बार भी दिया कठोर जवाब, तो उस माता ने सोचा कि नहीं, ये पुत्र स्नेह मुझे छोड़ देना है, काट देना है। और उसी समय अपने मन को वो कठोर करके कि कोई मेरा पुत्र नहीं है, वो पुत्र स्नेह जो मेरे मन में है उसे मैं निकाल बाहर कर दूंगी, काट दूंगी। ऐसा करके बड़ा कठोर संकल्प उसने किया। और जब वो कठोर संकल्प करके चलती है, उसी समय वो भी अरहत बन गई। उसकी पुरानी पारमिता थी, काश्यप बुद्ध के काल से वो चली आ रही थी, तो वो लिंक उसके साथ जुड़ी हुई थी। तो वो भी कुमार काश्यप की माता जो भिक्षुनी, वो भी अरहत बन गई और पुत्र भी अरहत बन गया। तो जब बुद्ध ने उसको देखा और जब बुद्ध के पास गई, तो तब बुद्ध ने ये गाथा उसको देखकर, उस भिक्षुनी को देखकर ये गाथा तथागत बुद्ध ने कही। संघ में चर्चा चलने लगी कि देखो देवदत्त की भिक्षुओं ने तो इसको भगा दिया था, लेकिन तथागत भगवान बुद्ध की करुणा देखो कि भगवान बुद्ध उसके आधार बने, उसे अपने संघ में रखा और संघ में रखकर उन्हें वो आज वो अरहत बन गई, उसका लड़का भी अरहत बन गया है।
तथागत बुद्ध की कितनी करुणा है, कितनी महानता है। दोनों का भगवान बुद्ध ने उद्धार कर दिया। ऐसे संघ में चर्चा चलने लगी और बुद्ध ने उस समय ये गाथा कही है, बड़ी महत्वपूर्ण गाथा है। अत्ता ही अत्तनो नाथो, को ही नाथो परोसिया, अत्तना ही सुदंतेन नाथं लभति दुर्लभं। वो भिक्षु को उद्देश्य के कहा बुद्ध ने कि अपना नाथ, अपना स्वामी हम स्वयं भी है। हमारा स्वामी दूसरा नहीं हो सकता, कोई मेरा स्वामी दूसरा नहीं बन सकता। मेरा स्वामी मैं ही हूँ, मेरा उद्धार करने वाला मैं ही हूँ, मेरे सिवा मेरा उद्धार दूसरा कोई नहीं कर सकता। ऐसा इस गाथा का मतलब है। जब उस भिक्षु ने जान लिया कि लड़के ने फटकार दिया उसको, तो जान लिया कि अब मेरा कोई आधार नहीं है, मुझे ही मेरा उद्धार करना है, मैं ही मेरा उद्धार करने वाली बन जाने वाली हूँ, मुझे किसी के सहारे पर नहीं जीना है, नहीं रहना है। ऐसा जब उस भिक्षु ने अपने अब मन में ठान लिया और जब स्वयं अपने मन से, अपने चित्त से, अपने ही मन से जब वो अंतर्मुखी होकर भीतर जाकर अभ्यास करने लगी, मन को पलट दिया उसने, तो जैसे उसका मन पलटा, जैसे उसका मन उस स्नेह से दूर हो गया, आसक्ति से दूर हो गया, तृष्णा से दूर हो गया, मन निर्मल बना और निर्मल बनते ही समता में मन आकर वो अरहत बन गई, अरहत बन गई। तो ये गाथा तथागत बुद्ध ने कही कि आपका उद्धार करने वाला आपका ही चित्त है, आपका ही मन है, उसे भूलो नहीं। यह बात ध्यान में रखो कि कोई इस संसार में तुम्हारा उद्धार करने वाला नहीं है। वो केवल मदद कर सकता है, सहारा दे सकता है, रास्ता बता सकता है, मार्ग बता सकता है, लेकिन चलना तो मुझे स्वयं है, चलना तो आपको स्वयं है। यदि मैं उस रास्ते से चलूं तो मेरा उद्धार कर सकता हूं। मैं उस रास्ते पर चलूं, उस अपने भीतर जाकर अंतर्मुखी होकर मैं अपने चित्त को निर्मल करने लगूं तो लाभी बन सकता हूं, लाभी हम बन सकते हैं। यही कितनी महान बात तथागत बुद्ध ने इस गाथा में सब बताई है, इस संदेश में बताया है। आप सबका मंगल हो, आप सबको निरोगत्व मिले, निरोगी जीवन मिले, धम्म के रास्ते जुड़ने का संकल्प करिए। धन्य होगा जीवन, धन्य होगा जीवन। सद्धम्म को भूलो नहीं, अपने आंतरिक शक्ति को जानो, पहचानो। सद्धम्म के रास्ते पर लगकर कल्याण साधिए, अपना मंगल साधिए, धन्य करिए जीवन को। आप सबका मंगल हो। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।